एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा था इनकम, बैड डेट्स और एक्सपेंसेस। तो इनकम एक्सपेंसेस आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज कंटिन्यू करते हैं रेवेन्यू से। तो आपने पढ़ रखा होगा रेवेन्यू होता क्या है। जिसको नहीं पता उसको बता देते हैं, बहुत बेसिक से डेफिनेशन है इसकी भी। रेवेन्यू का मतलब, क्योंकि अकाउंटिंग में इनकम, एक्सपेंस, रेवेन्यू इन सब का बहुत ज्यादा काम है, इसलिए आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू होता क्या है सबसे पहले ये समझते हैं लिखकर। The total amount of मनी, जो अमाउंट का टोटल मनी होता है। ठीक है, फिर क्या बोला है, कंपनी मेक्स फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। देखिए क्या कहा गया है, रेवेन्यू क्या होता है, टोटल अमाउंट होता है मनी का जो कंपनी बनाती है। कैसे, मतलब कंपनी को मिलता है। कैसे मिलता है, गुड्स और सर्विसेज को सेल करके। यहाँ पे लिखा है ना, कंपनी मेक्स फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। कैसे, एन अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। जितना भी कंपनी ने पैसा बनाया होता है, पैसा उसको अर्न किया होता है गुड्स और सर्विसेज को सेल करके। ठीक है, वो क्या होता है, रेवेन्यू होता है। और ये अमाउंट कैसे रिसीव होता है कंपनी को, आगे लिखते हैं। दिस अमाउंट इज रिसीव फ्रॉम डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। देखिए, बिजनेस जो डेली एक्टिविटीज होती है बिजनेस में, जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, सच एज रेंट, ठीक है, इंटरेस्ट, कमीशन, और क्या हो सकता है, डिस्काउंट। डिस्काउंट पता है ना, छूट, और डिविडेंड, एक्सेट्रा। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल लिखाए थे जिसमें अमाउंट रिसीव होता है डे टू डे एक्टिविटीज से बिजनेस की। वो क्या होता है, जब हमें रेवेन्यू मिलता है। जैसे अगर हम आगे लिखते हैं, हाउ एवर receipts of capital nature like एडिशनल कैपिटल। जो एडिशनल कैपिटल होती है, एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा, जो बाद में होती है, एडिशनल कैपिटल, या फिर सेल ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा आर नॉट अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू। देखिए यहाँ पे कंप्लीट होता है। जैसे क्या बोला गया है, रेवेन्यू क्या होता है, टोटल अमाउंट होता है मनी का जो कि कंपनी मेक करती है गुड्स और सर्विसेज को बेचकर एक अकाउंटिंग पीरियड में। फिर क्या कहा है, यह अमाउंट रिसीव होता है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से। एग्जाम्पल दिए गए हैं कि यह जो अमाउंट होता है जो डेली एक्टिविटीज से, जैसे रेंट हो गया, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, कमीशन, डिस्काउंट मतलब छूट, ये सब से रिसीव होता है।
कैपिटल नेचर के जितने भी हमारे यहाँ पर ये लिखा है, कैपिटल नेचर की जितने भी रिसिप्ट्स होती हैं, जैसे कि क्या है ये एडिशनल कैपिटल, सेल ऑफ एसेट्स, ये सब क्या है, रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर रेवेन्यू आपको समझ आ गया है। बस आपको बेसिक कितना याद रखना है, जो अमाउंट कंपनी सेल कर वो बनाती है, मेक करती है गुड्स और सर्विसेज को बेचकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 पर। लॉसेस, इसमें तो बताने वाली भी बात नहीं है, बट जिसको नहीं पता उनके लिए बता देते हैं। लॉस मतलब क्या होता है, घाटा। ठीक है, मतलब कि हानि। तो आगे लिखते हैं व्हेन एक्सपेंसेस इनकर्ड, मतलब जब एक्सपेंस ज्यादा होते हैं, आर मोर देन रेवेन्यू, जब एक्सपेंस ज्यादा बनने लगते हैं, यहाँ पर ये वर्ड हटाते हैं एक सेकेंड, व्हेन एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू। आप बेसिक कितना याद रखिए कि जब भी एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो क्या होता है, हमारे कंपनी को लॉस होने लगता है। द लॉस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, दैट यू स्पेंट more than the amount of रेवेन्यू। देखिए क्या वही कहा गया है कि जितना भी हमने रेवेन्यू अर्न किया होता है, बनाया होता है, मेक किया होता है, मेक किया होता है, कुछ भी बोल सकते हैं, जितना भी हमने रेवेन्यू बनाया है, अर्न किया है, उससे ज्यादा अगर हमारे लॉस होने लग जाए, मतलब उससे ज्यादा हमारे खर्चे होने लग जाए, तो हमारे बिजनेस को लॉस होता है, ये हमें समझ जाना चाहिए। और इससे क्या होता है, लॉस से दिस, इससे हमारी कैपिटल कम होने लगते हैं। दिस रिड्यूसेस द कैपिटल ऑफ बिजनेस, बिजनेस की कैपिटल इससे कम होने लगती है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा लॉसेस होता क्या है। अभी एक लास्ट और पढ़ लेते हैं इसी में ही, 15th इनवॉइस। इनवॉइस को अगर बेसिक उससे समझे एक वर्ड से, तो इनवॉइस मतलब क्या होता है, बिल। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, वाइल मेकिंग अ सेल, मतलब सेल करते हुए, बेचते हुए, द सेलर प्रिपेयर। देखिए जब भी आप सामान लेने जाते हैं तब के लिए ही, तब की ही बात है ये, प्रिपेयर्स अ स्टेटमेंट गिविंग द पर्टिकुलर सच एज, क्या क्या लिखते हैं, जब भी आपको मार्केट में मान लीजिए आप कुछ कपड़े लेने गए किसी फंक्शन के लिए, तो वहां पे आपको इनवॉइस मिलता है ना, बिल बना के देते हैं, बिल बनाए बिना तो आप सामान लेंगे नहीं। तो वहां पे क्या है, बिल बनाते हैं, उसमें क्या लिखते हैं कि आपने कितने कौन कौन से कपड़े लिए, क्वांटिटी लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, क्वांटिटी शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, प्राइस लिखते हैं पर यूनिट, जैसे अगर आप 4 जोड़ी कपड़े लेंगे तो सबके वो प्राइस लिखेंगे पर यूनिट। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, द टोटल अमाउंट भी लिखते हैं, जितना आपको पे करना है, टोटल अमाउंट पेबल। ठीक है, अगर उसमें कोई आपको वो मान लीजिए कोई डिडक्शन दे देते हैं, कंसेशन दे देते हैं, तो वो भी उसमें से माइनस करते हैं। एनी डिडक्शन मेड
and show the net amount payable by the buyer। तो जैसे कोई ऑफर चल रहा होता है तो उसमें क्या होता है, वो नीचे डिस्काउंट लिखते हैं 5% करके, उसमें से जो नेट अमाउंट होता है फिर वो बोलते हैं कि आपको इतना अमाउंट पे करना है, माइनस करके बताते हैं ना कितना, इतने जोड़ी आपने कपड़े खरीदे, पर पीस इतना है और डिस्काउंट आपको इसमें 5% मिल रहा है, तो आपको टोटल अमाउंट इतना पे करना है। टोटल भी देते हैं और नेट अमाउंट भी बताते हैं कि पहले इतना बन रहा था, आफ्टर डिस्काउंट इतना बना है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, सच स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन इनवॉइस। इस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है, इनवॉइस कहा जाता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इनवॉइस होता क्या है। जब भी आप सामान लेने जाते हैं वहां से आपको बिल मिलता है, उस बिल को ही क्या कहा जाता है, इनवॉइस कहा जाता है। उसमें आपके सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि आपने क्या सामान खरीदा है, कितना खरीदा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा रेवेन्यू क्या होता है, लॉसेस क्या होते हैं और इनवॉइस क्या होता है। रेवेन्यू क्या होता है, जो कंपनी मेक करती है गुड्स और सर्विसेज को बेचकर एक अकाउंटिंग पीरियड में। लॉसेस क्या होते हैं, जब भी एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा हो जाते हैं हमारी अर्निंग से, जितना हमने अर्न किया है और खर्चे ज्यादा हो जाते हैं, वो क्या होता है, लॉसेस होते हैं। इनवॉइस क्या होता है, जब बिजनेस, जैसे मान लीजिए आप किसी को सामान बेच रहे हैं, अगर आप एक फर्म है तो आप उसको इनवॉइस देंगे ना, तो वो बिल क्या होता है, इनवॉइस होता है। तो यहाँ पर टॉपिक हो गया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।